अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आप इसे अपनी सिंपल सूट के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी सूट वाले सूट्स के ऊपर आप लोग इजीली बना सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है और बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 10 इंच तक लिया और लंबाई मैंने 17 इंच तक लिया। चौड़ाई मैंने 10 इंच तक लिया है बुकरम की और लंबाई मैंने 17 इंच तक लिया। अब बुकरम को हमने फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी नेक की विड्थ के हिसाब से निशान लगाना है। मैं यहाँ पर अपने गले की विड्थ जो है वो टोटल मैंने 7 इंच तक रखनी है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पर आएगा। तो विड्थ में मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और डीप में 5.5 इंच तक रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से नेक की जो विड्थ और लेंथ है वो कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हमने इसे ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। अब हमने जो गोल गला ड्रा किया, इससे नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर विड्थ में 3 निशान लगाने हैं। इस तरह से 3 इंच का फासला रखते हुए 3 निशान हमने लगा लेने हैं। अब हमने एंड वाला निशान छोड़कर ऊपर वाले निशान के ऊपर हमने हाफ इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाना है। फिर इससे ऊपर की तरफ 1.25 इंच के फासले पर हमने निशान लगा लेना है। इस नी निशान के ऊपर इस तरह सीधी लाइन हम लगा लेते हैं। फिर ऊपर की तरफ हमने 1 इंच के फासले पर निशान लगाना है। अब हमने क्या करना है, लास्ट वाले निशान को एंड से और ऊपर वाला जो हमने निशान लगाया, इन निशान को हमने इस तरह से राउंड शेप में मिलाना है। तो यहाँ पर आप पहले हल्का हल्का ड्रा कर लीजिएगा। अगर आप लोग को शेप सही लग रही हो गुलाई में तो फिर आप उसे डार्क कर लीजिएगा। ये देखें, आपने पहले हल्का हल्का ड्रा करना है, फिर आपने अगर आप लोग को शेप कहीं से कम ज़्यादा लग रही है तो वो आप सही कर लीजिएगा। इस तरह से गुलाई वाली शेप में आपने इन निशान को मिला देना है। फिर हमने इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर अपने गले की कटिंग कर लेनी है। अब हमने साइड से भी 1 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम जो है यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम ये वाला जो गला हमने कट किया, इसको अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट मैंने कर लिया और इसके चारों तरफ मैंने 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। तो इसी फैब्रिक को हम बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जो हमने बुकरम पेस्ट किया है, इसका सेंटर का फासला हमने जो इसमें से बुकरम निकाला है ना, उसको रख कर आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल बराबर होना चाहिए फासला। अगर आप लोगों को सही समझ ना आ रही हो तो इस तरह से आप लोगों ने पेस्टिंग के वक्त इसको सेंटर वाले पार्ट को रख कर देख लेना है। बिल्कुल बराबर होगा तो आपने पेस्ट वहीं पर रख कर लेना है। अब मैंने गले के सेंटर में देखे प्रेस से निशान डाला हुआ है, ऐसे ही आप लोगों ने शर्ट के सेंटर में भी प्रेस से निशान डाल लेना है। अब शर्ट को हमने सीधा रखना है, गले को उल्टा करके रखना है और दोनों के सेंटर के निशान को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसी सेंटर निशान के ऊपर हमने एक सीधी लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। अब हमने साइड से बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी और जहाँ से हमारे गले की इस तरह से नोक बन रही है वहाँ से हमने नीडल को अंदर रखकर दूसरी तरफ इस तरह से आस्ता आस्ता गुलाई में सिलाई लगानी है और पूरे गले को हमने बुकरम के साथ इस तरह से स्टिच करना है शर्ट के साथ। सारा हमने स्टिच कर लिया। उसके बाद हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सेंटर से सारे गले में से निकाल देना है और जहाँ से हमारा गला डीप है वहाँ पर हम इस तरह से डीप कट से इस तरह से लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है आप लोग की जो सिलाई है वो कटिंग ना हो, बस हल्के हल्के हमने ये कट लगाने हैं ताकि गुलाई से अच्छी तरह से ये बैठ कर आए, हमारे गले के ऊपर कोई सलवट वगैरह ना आए। हल्के हल्के हमने कट लगाने हैं। अब हमने बुकरम को इस तरह उल्टी वाली साइड पर पलटाना है और जहाँ पर इसकी नोक बन रही है वहाँ से हम कोई नोकीली चीज़ की मदद से अच्छे से इसकी नोक निकाल लेंगे। अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने प्रेस कर लिया है। उल्टी वाली साइड पर हमने बुकरम के किनारे पर तरपाई करनी है, तरपाई लास्ट पर करेंगे। अभी हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर की छोटे साइज़ की लेस ली है। लेस को भी हमने सीधा रखना है और शर्ट को भी सीधा रखना है और यहाँ पर आपने गले के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ध्यान से सिलाई लगानी है, आपकी सिलाई जो है वो लेस से नीचे ना उतर रही हो।
यहाँ पर मेरे पास भी छोटे साइज़ की लेस थी, तो सिलाई जो है वो मेरे नीचे उतर रही थी, तो आप लोगों ने आराम से स्टिच करना है। सिलाई आपकी लेस जो है वो अच्छे से ताकि स्टिच हो और सिलाई भी किनारे किनारे पर आए। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर में लेस लगाई है, आप चाहें तो सेम कलर में भी लगा सकती हैं। मेरी शर्ट के साथ जो ट्राउज़र है उसके हिसाब से मैंने कंट्रास्ट कलर में लेस जो है वो लगा रही हूँ, छोटे साइज़ की। अब यहाँ पर हम लेस को थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि लेस के ऊपर जो सिलवट वगैरह आ रही हैं वो ना आए। अब ये देखिए प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लिया हमने। अब हमने इसके सेंटर में डोरियाँ वगैरह अटैच करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा फैब्रिक का पीस लिया है। इसको तिरछे रुख पर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसकी हमने 1 इंच की अरेब पट्टियाँ कटिंग करनी है। अगर आप लोगों के पास बड़ा पीस हो तो आप फिर इकट्ठी डोरी भी बना सकती हैं। मेरे पास बड़ा फैब्रिक का पीस नहीं था, छोटा सा था, तो मैंने उसी को फ़ोल्ड करके इस तरह से तिरछा अरेब फैब्रिक कट किया। अब हमने इस फैब्रिक की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगर मतलब इस तरह से छोटे पीस हों तो आप लोग ये सारी डोरियाँ इकट्ठी स्टिच कर लीजिएगा और इसे स्टिचिंग करते हुए जो आपस में जुड़ जाता है फैब्रिक, उसको आप लोगों ने कटिंग नहीं करना। अब साइड से जहाँ से हमने स्टार्ट करना है डोरी को, यहाँ पर आप लोगों ने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। सुई में डबल धागा डालना है और सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाना है और फिर उसके बाद इस सुई को इन सारी डोरियों में से इस तरह से गुजारते जाना है। क्योंकि सिलाई से तो वो आपस में फैब्रिक जुड़ा हुआ है, तो बस आप लोगों ने नीडल को भी सारी फैब्रिक में से गुजारना है। फिर हमने धागे को खींचते जाना है और इस तरह से हमारी ये इकट्ठी जो 4-5 डोरियाँ ये इकट्ठी पलट जाएंगी। आराम से धागे को खींचिएगा, ये ना हो कि आपका धागा ही टूट जाए। अगर धागा टूट गया तो फिर जहाँ तक डोरी मतलब धागा टूट जाएगा वहाँ तक ही आपकी डोरी पलटाई जाएगी, फिर दोबारा आप लोग को बाकी आगे की डोरी पलटानी पड़ेगी। तो आराम से खींचिएगा इस तरह से। ये देखें इकट्ठी हमारी डोरियाँ जो पलट जाएंगी। ऐसी मैंने और भी 1-2 डोरियाँ पलटा कर रखी हुई हैं। अब इन डोरियों को अटैच करना आपको बताती हूँ। इसके लिए आप लोगों ने जो हमने सेंटर से बुकरम निकाला था उस बुकरम को लेना है और यहाँ गुलाई से नीचे की तरफ से हमने कट कर लेना है। इस तरह से बुकरम को कटिंग कर देना है। अब ये वाला जो बुकरम है इसको हमने लग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी पेस्टिंग करनी है कि इसकी तीनों साइड पर 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक और ऊपर से आप लोगों ने इस तरह फैब्रिक मोड़ लेना है। यहाँ पर फैब्रिक कम है तो ये फैब्रिक का छोटा सा पीस मैं यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। ये उल्टी वाली साइड हो जाएगी, जोड़ वाली साइड। ये सीधी वाली साइड है और इसके ऊपर मैंने ये देखे बुकरम को पेस्ट कर लिया और साइड पर ये देखे बुकरम के 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए और ये बुकरम इस तरह से नीचे भी फैब्रिक होना चाहिए ताकि बुकरम अंदर कवर हो जाए। ये ना हो कि वॉश करें और आपका बुकरम जो है निकल जाए। अब यहाँ पर आप लोगों ने चौक लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से। ये लॉन है तो वैसे ही नज़र आ रहा होगा बुकरम हल्का हल्का किनारे से, तो आप लोगों ने क्या करना है बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लेना है। अगर मतलब नज़र ना भी आ रहा होगा ना बुकरम, तो आप हाथ की मदद से अगर देखेंगी फील करेंगी तो आप लोग को बुकरम का किनारा पता चल जाएगा। वरना इस तरह फैब्रिक को मोड़कर आप बुकरम के किनारे किनारे पर जैसे मतलब हमारा डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने बुकरम के तीनों तरफ ये देखे दोनों तरफ किनारे किनारे पर इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने अपनी डोरी को लेना है और डोरी को हमने इस तरह से ये जो गुलाई है ना इसके सेंटर में हमने स्टिच करना है। अभी क्या करते हैं हम इस बुकरम के सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं। हाथ की मदद से मैं आप यहाँ पर इसके सेंटर में क्रीज डाल लूँगी या फिर आप प्रेस से निशान डाल लीजिएगा। बुकरम को हाफ़ करना है, फैब्रिक को हाफ़ नहीं करना। ये सेंटर में निशान आ गया। अब यहाँ पर इसकी गुलाई है ना, गुलाई साइड से आपने 1-1 इंच तक छोड़कर डोरी को गुलाई से और सेंटर से बस 1-1.5 पैर तक सेंटर वाली जो लाइन है ना उससे 1 पैर तक छोड़कर फिर आप लोगों ने इस तरह से गुलाई में इस डोरी को स्टिच करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सिलाई लगानी है, जो हमने निशान लगाए हैं उन निशान के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, उन निशान से 1/2 इंच का फासला छोड़कर फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये देखिए डोरी को गुलाई के सेंटर में स्टिच करना है, लेकिन साइड से जो गुलाई है वो 1 इंच तक 1.25 इंच तक छोड़कर फिर हमने इस तरह से लगाना है। और जो इस बुकरम की सेंटर वाली क्रीज लाइन है ना उससे भी थोड़ा सा छोड़कर फिर ही गुलाई को स्टिच करना है।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को क्लोज़ कर दिया था ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ पर मैंने मतलब ये इकट्ठी भी मैं डोरियाँ स्टिच कर सकती थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अलग अलग से स्टिच कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैं आप लोग को मतलब कंफ्यूज ना हो आप लोग कि किस तरह से हम ये डोरियाँ स्टिच करेंगे। इस तरफ से भी आपने निशान के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, निशान से 1/2 इंच का फासला छोड़कर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा डोरियाँ इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो गुलाई वाली डोरी लगाई है ना, उससे बाहर की तरफ ये डोरी रखनी है, और जो दूसरी साइड पर गुलाई वाली डोरी लगाई है उससे नीचे की तरफ से हमने इस तरह से गुजार कर डोरी को सेट करना है। इस तरह से ये देखें साइड पर, और ये वाली जो इस तरफ की डोरी उसके नीचे से गुजार कर इसको बराबर सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। ये बड़ी वाली जो अभी वाली डोरी है ना, ये पहले भी हम लगा सकते थे, लेकिन पहले मैंने नहीं लगाई ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने ये डोरी लगानी है। अब दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही लगानी है। जो उस साइड पर छोटी डोरी लगाई हुई है हमने, उस डोरी के नीचे से हमने गुजारना है, और इस तरफ जो डोरी है उसकी साइड पर हमने ये वाली डोरी रखनी है। अंदर नहीं रखनी, बाहर की तरफ डोरी रखनी है। ये सारा स्टिच कर लिया। अब साइड से बुकरम से 1 इंच तक छोड़कर हमने जो फैब्रिक डोरी वगैरह सारा हमने कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग को निशान अभी भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, अब हमने क्या करना है, अपनी शर्ट लेनी है और इन निशान के ऊपर रखकर हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि ये निशान हमने बुकरम के किनारे पर लगाए हैं और बुकरम जो है वो हमने इसी में से निकाला था, तो ये बुकरम हमारे जो इस डिज़ाइन के बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए हम लोगों ने निशान के ऊपर रखकर अपने इस लेस वाले फैब्रिक को हमने सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो सिलाई लगानी है, जो हमने लेस अटैच करते वक्त किनारे की सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये डोरी मेरी निकल गई थी, तो अभी यहाँ पर मैं जब सिलाई लगाऊंगी तो डबल कर लूँगी। ये देखिए डबल मैंने कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 इंच का फासला है, यहाँ पर 1.5 इंच का और यहाँ पर 1 इंच का। बिल्कुल बराबर हमारा डिज़ाइन स्टिच हुआ है और बिल्कुल नीट स्टिच हुआ है। उल्टी वाली साइड से भी देखें, बिल्कुल गुम स्टिच हुआ है हमारा डिज़ाइन, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल कितनी नीटनेस है इसमें। देखें बिल्कुल रफ़ डिज़ाइन नहीं है, और पहना हुआ भी ये डिज़ाइन इतना प्यारा लगता है। आप प्रिंटेड सूट के ऊपर, सिंपल के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के ऊपर आप लोग ये डिज़ाइन बना सकती हैं। पहना हुआ भी अच्छा लगता है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा मेरा आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।